24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तभी से पूर्वी यूरोप में डर और दहशत का माहौल है। दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि रूस का अगला निशाना कौन सा मुल्क होगा। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि रूस का अगला निशाना कौन सा मुल्क हो सकता है। ये मुल्क है रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड। फिनलैंड और रूस के बीच तलखी कुछ वैसी ही है जैसे रूस और यूक्रेन के बीच थी, और फिनलैंड भी अब कुछ वैसा ही करने जा रहा है जैसा यूक्रेन ने किया था। तारीख तय है, टारगेट फिक्स है। पूर्वी यूक्रेन की जमीन पर अगले जंग की आहट आने वाली। नाटो में शामिल होने की ज़ेलेंस्की की जिद रूस यूक्रेन जंग की वजह बनी। अब ऐसी ही जिद रूस के दो पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिनलैंड के अखबार इल्त लहती के मुताबिक पीएम सन्ना मरीन 12 मई को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। अखबार के मुताबिक उसी दिन फिनलैंड की सदस्य समिति भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे नाटो की बैठक में पेश किया जाएगा। जर्मन चांसलर के साथ बैठक के बाद फिनलैंड की पीएम सन्ना मरीन ने जल्द ही नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करने की बात दोहराई है। लेकिन फिनलैंड की यह जल्दबाजी और जिद रूस को नागवार गुजर रही है। जब से फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की चर्चा शुरू की है, तभी से रूस साफ साफ शब्दों में चेतावनी देता रहा है। रूस कहता रहा है कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ तो ये घातक फैसला होगा। अब सवाल यह है कि क्या 12 मई को फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान के साथ जंग के नए मोर्चे की शुरुआत होगी? क्या यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड रूस के निशाने पर होगा? तो सिर्फ फिनलैंड ही नहीं, उसका पड़ोसी देश स्वीडन भी नाटो में शामिल होगा। फिनलैंड के अखबारों का दावा है कि 12 मई को फिनलैंड के ऐलान के साथ ही 13 मई को स्वीडन भी नाटो में शामिल होने का ऐलान करेगा। रूस को इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने से क्यों सख्त ऐतराज है, इसे समझने के लिए हमें एक नक्शे को समझना होगा। यह पूर्वी यूरोप का नक्शा है, और इस नक्शे में आपको नीले रंग में जो देश दिख रहे हैं वो फिलहाल नाटो में शामिल हैं। जो इस वक्त आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं इन देशों में एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया शामिल है। ये वो देश हैं जो पूरी तरीके से रूस विरोधी सैन्य अलायंस नाटो में शामिल हैं। इन देशों के अलावा नक्शे में यूक्रेन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी सीमा पूरी तरीके से रूस से मिली हुई है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद कर रहा था। यूक्रेन की इस जिद के कारण ही रूस ने अटैक किया, और यहां सभी जंग जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी तक जंग लगातार जारी है। नक्शे में आपको बेलारूस भी दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरह रूस के साथ खड़ा हुआ है। नक्शे में अब ऊपर की तरफ आप देखिए तो फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों देश अब तक नाटो से दूर रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों देश नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे देश शामिल हैं, ये वो देश हैं जो रूस के पड़ोसी और नजदीकी हैं। रूस यूक्रेन से इसलिए नाराज था क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता तो नाटो रूस की सीमा तक पहुंच जाता। अब फिनलैंड अगर नाटो में शामिल होता है तो पुतिन नाटो को अपने बॉर्डर तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए रूस फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले से नाराज। फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों के पीएम महिला हैं, और दोनों देश नाटो में शामिल होने का फैसला एक साथ कर रहे हैं। रूस स्वीडन को भी नाटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दे चुका है। रूस ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल नहीं होने को कहा था। रूस ने कहा कि अगर खतरा बढ़ता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए नए कदम उठाएगा। फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिनलैंड की करीब 1340 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो रूस से लगी हुई है। यूरोपीय संघ के किसी भी देश की रूस से लगती ये सबसे लंबी सीमा है। फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ तो नाटो की पहुंच सीधे रूस के बॉर्डर तक हो जाएगी।
स्वीडन को धमकाने के लिए रूस ने 2 मार्च को स्वीडन के आसमान में अपने परमाणु बॉम्बर भेजे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस का मुकाबला करने के लिए बाल्टिक सागर में स्वीडन फिनलैंड ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। स्वीडन लगातार यूक्रेन को आर्थिक मदद कर रहा था। स्वीडन 1939 के बाद पहली बार किसी मुल्क की आर्थिक मदद कर रहा है। रूस इससे नाराज है। वहीं स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को लग रहा है कि यूक्रेन के बाद वो रूस को अलग और अगला निशाना बना सकते हैं। इसलिए फिनलैंड और स्वीडन जल्द से जल्द नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। आपको बता दें कि नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बर्लिन में 14 से 15 मई के बीच होनी है। यानी इस बैठक में फिनलैंड और स्वीडन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तो फिनलैंड और स्वीडन की नाटो से दोस्ती नई नहीं है। सोवियत संघ के पतन के बाद से ही दोनों देश नाटो से नजदीकी रिश्ता रखते रहे हैं। आपको बता दें कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो ने यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए 1994 में नाटो प्रोग्राम पार्टनरशिप फॉर पीस की शुरुआत की थी। और आपको बता दें कि ये शुरुआत 1994 में हुई थी और ये फिनलैंड और स्वीडन की नाटो से नज़दीकियां इसको आप माना जा सकता है। उसके बाद देखिए 94 में स्वीडन सदस्य देश बना। उसके बाद 1997 में फिनलैंड इसका सदस्य देश बना। और ये हम 1994 की शुरुआत आप बता रहे हैं जब एनपीपीपी की शुरुआत की गई थी। यानी स्वीडन और फिनलैंड सीधे तौर पर ना सही लेकिन दूसरे संगठनों के जरिए नाटो के करीबी हैं। हालांकि इस दौरान इन दोनों देशों ने रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते रखे। लेकिन अब यूक्रेन जंग के बाद इन देशों ने नाटो में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। इनका तर्क है कि सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1939 में फिनलैंड और रूस के बीच जंग हुई, तब फिनलैंड ने 3 महीने तक सोवियत आर्मी से टक्कर ली थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।